नमस्कार, मैं रामकिशन स्वागत करता हूं आपका ज्ञान अकेडमी पर। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे। अब देखो, एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, और इसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। एक होता है क्रय मूल्य, ये होता है सीपी। विक्रय मूल्य वो होता है कि जो हम वस्तु बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है, और जिस दर पर हम खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे कोई दुकानदार है, दुकानदार ये मार्कर लेके आया तो उसका एक क्रय मूल्य हो गया, और 10 रुपये का लेके आया, ठीक है, और उसने इसे 15 में बेच दिया। 15 में बेच दिया इसको, ये तो इसका सीपी है और ये इसका एसपी है। अब यहां पर निकलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या निकलेगा? एसपी में से हम सीपी माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट निकल के आता है। एसपी माइनस सीपी यानी कि 15 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 माइनस 10 करेंगे, 15 माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, और 5 क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब एक चीज आती है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। प्रॉफिट कितना हुआ था? 5 हुआ था, और सीपी क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। 100, 5 से 2 बार, 2 से ये 50, यानी कि 50% का क्या आ गया? प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक। अब ऐसे ही अगर एसपी और सीपी, एसपी दे रखा हो, सीपी दे रखा हो हमारा 20 दे रखा हो, और एसपी दे रखा हो 15। अब एसपी तो ज्यादा है, एसपी कम है और सीपी ज्यादा है, मतलब ज्यादा में हमने खरीदी वस्तु और कम में बेच दी, तो क्या हुआ? इस कंडीशन में लॉस हो गया। क्या हो गया भाई? लॉस हो गया। और लॉस कितने का हो गया? 5 रुपए का लॉस हो गया। 20 माइनस 15, 5 आ गया। अब ये तो निकल के आ गया लॉस। अब क्या निकालेंगे? लॉस परसेंट जब निकालेंगे हम, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। चाहे लॉस परसेंट निकालना हो चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, सीपी पे निकलता है। एल दे रखा है 5 और सीपी दे रखा है 20 इंटू 100। 5 से 4 बार और 4 से ये 25 बार। 25 का निकल के आ गया? लॉस निकल के आ गया। लॉस परसेंट यानी 25% का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। अब ये तो सिंपल बेसिक था। अब यहाँ से आगे हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, और वही क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 किताबों का लागत मूल्य। अब देखो, लागत मूल्य जो होता है, लागत मूल्य ये हमारा सीपी होता है, ठीक है, और विक्रय मूल्य ये हमारा एसपी होता है। अब इसमें कह दिया है कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। यहां पर हम 6 से काटेंगे इसको 6 बार, और 6 से काटेंगे इसको 5 बार। एसपी आ गया हमारा 6 और सीपी आ गया 5। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6। अब एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है यहाँ से। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट दिया हुआ है 1 और सीपी है हमारा 5 इंटू 100। 5 से ये 20 बार, यानी कि 20% का क्या आ गया? प्रॉफिट निकल के आ गया। समझ लो फिर से इसको कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 36 सीपी इक्वल टू 30 एसपी हो गया। 6 से काट दिए 5 बार, 6 से कट गया 5 बार, 6 से काट दिए 6 बार, 6 से कट गया ये 5 बार। एसपी आ गया हमारा 6 और सीपी आ गया 5। सीपी अपॉन एसपी हो गया 5/6। प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का।
प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट है 1, प्रॉफिट दिया हुआ है 1 और सीपी दे रखा है 5, 5 से काट दिए 100 को, 20 बार चला जाएगा, ये आ गया हमारा प्रॉफिट 20% निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत यानी कि सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 से 3 बार और 5 से ये 2 बार। एसपी अपॉन सीपी, एसपी है हमारा 2 और सीपी है 2। एसपी 3 आ गया और सीपी 2 आ गया। प्रॉफिट कितने का हुआ हमें इस पे? प्रॉफिट हुआ 1 पर, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 1 अपॉन सीपी दे रखा है 2 इंटू 100, 2 से काटेंगे 50, 50% का क्या आ गया? प्रॉफिट निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, 3 खिलौनों को बेचा जाता है यानी कि 3 खिलौनों का ये एसपी दे रखा है और 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर यानी कि सीपी पर बेचा जाता है। सीपी आ गया 3 और एसपी आ गया 4। सीपी अपॉन एसपी 3/4। प्रॉफिट हुआ इस पे 1 का, प्रॉफिट अपॉन सीपी दे रखा है 3 इंटू 100, 33 सही 1/3%, ये निकल के आ गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य सीपी अपॉन एसपी का जो अनुपात है वो 5:4 दिया हुआ है। 5:4 दे रखा है। यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है, एसपी हमारा कम है और सीपी ज़्यादा है, तो लॉस कितने का हुआ इसमें? 1 का लॉस हो गया। लॉस परसेंट निकाल लेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस दे रखा है 1 और सीपी दे रखा है 5 इंटू 100। 5 से जाएगा 20 बार, 20% क्या आ गया? लॉस निकल के आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला। एक वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें जो 37 सही 1/2% के लाभ पर 407 रुपये में बेचा जाता है। 37 सही 1/2% के लाभ पर 407 में, यानी कि एसपी जो दिया हुआ है वो 407 दे रखा है। जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 75/100, 75/2 इंटू 1/100। जब हटता है तो नीचे क्या आता है? 100 आ जाता है। 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये आ गया 3/8। ये हमारा प्रॉफिट दे रखा है इसमें, ये हमारा सीपी है और एसपी आ गया 3 + 8 बराबर 11। क्योंकि जब एसपी हम निकालते हैं तो प्रॉफिट प्लस सीपी होता है, एसपी प्रॉफिट प्लस सीपी होता है। ये आ गया 11। जो 11 दे रखा है वो 407 है, यानी कि 11 के बराबर जो दिया हुआ है वो 407 दे रखा है। सीपी है हमारा कितना? 8। 8 हमें निकालना है, 8 हमें निकालना है। अब 11 से काटेंगे इसको, 11 दिया 33, बचे 7, 11 × 7 = 77। 1 बराबर निकल के आ गया 37 के, तो 8 बराबर कितने के होगा? 8 इंटू 337। 8 × 7 = 56 की 6, 8 से लगी 5, 8 दिए 24 और 5 29, 296 रुपये निकल के आ जाएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखा है सी। समझ लो फिर से। 37 सही 1/2% के लाभ पर बेचा जाता है और कितने में बेचा जाता है? 407 में बेचा जाता है। ये हमारा एसपी है। 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 इंटू परसेंट जब बढ़ता है तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 से 3 बार, 25 से ये 4 बार, 4 दूनी 8 हो गया, 3/8, 3 जो प्रॉफिट निकल के आ गया। 8 सीपी दे रखा है, एसपी निकालेंगे तो प्रॉफिट को सीपी में जोड़ देंगे, 11 निकल के आ गया।
11 दे रखा है 407, एक निकल के आ गया 37। निकालना कितना था हमें, सीपी निकालना था, सीपी दे रखा है 8। जब ये एक 37 के बराबर है तो 8 निकालने के लिए 37 से इसमें इंटू कर देंगे, 296 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची, 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपये अधिक में बेचा होता, 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता, तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये हानि थी, 2% की हानि थी, मतलब 98 था, और ये 120 हो गया, ये 120 हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना अंतर हो गया, 22 का अंतर हो गया। 22% बराबर दे रखा है 44 के। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इसका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है, 100 हमें निकालना है इसका। ठीक, अब देखो 22 को कर दिया 2 गुना, तो सीधा सीधा यहाँ पर भी क्या कर दोगे, इसका 2 गुना कर दोगे, कितना हो जाएगा, ये 200 रुपये निकल के आ जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका है इसका। या फिर हम क्या कर सकते थे इसको कि 22 से इसमें भाग देते, 2 बार जाता, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाती हमारी 2, और 2 से इसमें गुणा कर देते, तब भी इतना निकल के आता, 200 निकल के आता। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, 200। क्वेश्चन है अगला, यदि एक साड़ी 3230 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 15% की हानि का सामना करना पड़ता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर साड़ी बेचनी चाहिए। ठीक, देखो 15% की हानि होती है, मतलब 85%। 85% दे रखा है, 3230 दे रखा है। ठीक है, 15% की हानि का सामना करना पड़ता है। ठीक है, 20% लाभ कमाना है, मतलब 120 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85 होता है, 17 एकम 17, 15 बचेगा, 153 हो गए, 17 नम्मा 153, 0 आ गया, 5 आ गया, कितना 190 आ गया। यहाँ से देखो इसमें कितना गुना हुआ है, 24 से गुणा करने पर 120 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 24 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो 0 0 आ जाएगा, 19 चौक 76 होता है, 76 की 6 हासिल लगी 7, 19 दूनी 38, 38 और 7, 38 और 7 हो गया 35, 38 और 7 45, 38 और 7 45, ऑप्शन है 45 और 60, ऑप्शन हो जाएगा ए। समझ लो फिर से, 85%, 15% का हानि का सामना करना पड़ता है, तो 85% दे रखा है, 3230 दे रखा है, और 120 को वैल्यू हमें पे निकालनी है। 70 से काट दिए 5 बार, 70 से कट गया 190 बार, ये इसका 24 गुना है, तो यहाँ पर भी इसका 24 गुना कर दोगे, 45 और 60 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है, 16% नीचे बेचता है, माइनस के 16%। ठीक है, अगर उसने इसे 33 रुपये अधिक में बेचा होता, 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो 14% का फायदा होता, 14% का क्या होता, प्रॉफिट होता। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 30% निकल के आ गया। अब 100 ये कह रहा है, अब 25% फायदा हासिल करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। 25% का फायदा चाहिए, मतलब कितने में बेचेगा, 125 की मैं यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 30% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 33 दे रखी है। ठीक है, 30 की दे रखी है, 33 निकालनी कितने की हमें, 125 की निकालनी है।
3 से काटेंगे ये 10 बार जाएगा और 3 से काटेंगे इसको 11 बार। ठीक है, अब 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, तो ये आ गया 1.1 निकल करके आ गया। 1.1 1 की वैल्यू निकल के आ गई। 125 के में निकालनी थी, तो 125 इंटू 1.1 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हम हटा देते हैं यहाँ पर, अभी नीचे 0 बढ़ जाएगी। गुणा कर दो, 11 पंजे 55 की 5 आंसर लगी 5, 11 दूनी 22 और 5 27 की 7 आंसर लगी 2, 11 एकम 11 और 2 13, नीचे 10 था, भाग देंगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। 137.5 ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। CGL मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी को रुपए 425 में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, 425 में जब बेच रहा है तो 15% की हानि होती है, तो हानि का मतलब 85% हो गया। 15% यानी कि 100 माइनस 15 करेंगे तो क्या निकलेगा, 85% आ गया। 85% की हानि होती है कब, जब वो 425 में उसे बेचता है। ठीक, अब 5% का लाभ चाहिए उसको, तो 105 की वैल्यू को पूछना चाहता है कि क्या होगी। ठीक है, अब ये कट जाएगा आपका, 5 से काटते हैं इसको, 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे इसको, 5 अट्ठे 40 और 55 25। ठीक है, 17 से इसको काटेंगे, 17 पंजे 85, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे हम। 1 की वैल्यू 5 है, 105 की वैल्यू निकालनी है, 5 से गुणा कर दो, 55 25 और 5 एकम 5, 525 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन दे रखा है डी 525। ये भी SSC CGL 2022 पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया तो उसे 27 रुपए अधिक मूल्य, यदि उसे 27 रुपए अधिक में बेचा जाता। ठीक है, 15% लाभ पर बेचा गया यानी कि 115 पर बेचा गया उसको। ठीक है, अब 27 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, 120। ठीक है, यहां से यहां तक कितना प्रतिशत है अंतर, इसका 5% है। 5% की वैल्यू दे रखी है 27, तो 5% की वैल्यू दे रखी है हमारी 27। निकालने कितने की है हमें, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। 100 की हमें वैल्यू यहां से पूछी है। ठीक है, तो 100 गुणा 27/5, 5 से काटेंगे इसको, ये जाएगा 20 बार। गुना कर दो इसका, 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 540 रुपये। ऑप्शन दिया है सी 540। ये भी SSC CGL टीयर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है। 20% की हानि पर बेचता है मतलब 80 में उसने बेचा होगा। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए, 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो 5% का लाभ होता है। 5% का लाभ होता है मतलब 105 रुपये में बेचता है उसको। ठीक है, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो दे रखी है 25। अब 25% किसके बराबर है, 100 के बराबर है। 25 बराबर है 100 के। निकालना क्या हमें इसमें, CP निकालना है। तो 100 कितने के बराबर होगा, 25 से ये 4 बार
जब एक की वैल्यू 4 निकल के आ गई तो 100 की कितनी होगी, 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 400 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी ट्रिक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी और उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे।